राधे कृष्णा। आप सभी करवा चौथ व्रत कथा का रसपान कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन का दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन कर रहे थे और अपनी बहन से बोले कि आ बहन तू भी भोजन कर लो। उसकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगा दिया और छलनी में चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाइयों से बोली कि चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी और तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार ही सफ़ेद कपड़े निकले। उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, तुझे जो सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोना का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ से लगा लेना। तब उसने रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब ये ससुराल में आई और दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैरों पर पड़ी तो ननद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर गई। आकर देखा तो उसका पति मारा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली मैं कैसे करूं? वो बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद कड़वे बेचने वाली आई। कड़वे ले लो री, कड़वे ले लो, भाइयों की प्यारी कड़वे ले लो। ये करके कड़वे वाली मेरे को भी कड़वे दे जा। वो कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को कड़वे देगी। दूसरी आई कड़वे ले लो री, कड़वे ले लो, भाइयों की प्यारी कड़वे ले लो। ये करके एक कड़वे वाली मेरे को भी एक कड़वा दे जा। तो वो बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो कड़वे ले दे देगी। इस तरीके से 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने कड़वे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो तुझे कड़वे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर दे। जब वो खून से चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैरों का पकड़ लेना, छोड़ना मत और उसके पैर से कांटा निकाल देना। तो वो तेरे को आशीर्वाद देगी और भाई जियो साईं जियो। जब सब तुझे आशीर्वाद देंगे तो तू उससे कड़वे मांग लेना, तब वो तुझे कड़वे देकर आएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा।
अब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो कड़वे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। उसके कांटे निकाल दिए और उसे आशीर्वाद दिया कि वो बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो कड़वे भी देकर जा। तो वो बोली तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे कड़वे दे दिए। अब कड़वे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली कि सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरीके से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गया। इतने में ही उसकी बांदी तेल की पत्नी और गुड़ डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली कि महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चांद को अर्घ देते समय ऐसे 7 बार बोले, चंदा आए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवरा, नीम तले ससुराल। चांद ए चंद्रावली, चंदा आए बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। अब आप गणेश जी की कहानी सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती और गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं, तो अब सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वो पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े ही दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उसी की भी मनमानी माननी चाहिए। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अत्यंत अंतर्ध्यान हो गया। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया और गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दिए। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली कि ला बेटा मैं तेरी खीर बना देता हूँ, और वो कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध भरा हुआ गणेश जी को महाराज को बोली कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गया। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी।
खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा जब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले कि सारी खीर अच्छे से गणेश जी खाकर सबको बांट देना, बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को तो उस थाली में हीरे मोती हो गए और गणेश जी महाराज ने जैसे सबको धन दौलत बुढ़िया को दी है, वैसे ही सबको दे। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रकार करवा चौथ पर गणेश जी का और करवा चौथ माता का व्रत कथा पूर्ण हुआ।